तो ये टूल आपको अपने कॉम्पिटिटर की एस्टिमेट सेल्स पता करके बताएगा कि वो प्रोडक्ट पे कितनी क्या मंथली सेल्स है। आपको अगर अमेज़ॉन बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको डाटा सेंट्रिक बनना पड़ेगा कि आपके पास जितना डाटा रहेगा आप जितना आगे निकल सकते हो दूसरों से। देन ये टूल आपको बहुत ही बढ़िया कीवर्ड्स देगा आपके मैनुअल पीपीसी कैंपेन्स के लिए। आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कीवर्ड्स फाइंड करके बताएगा कि कौन से वो कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज कर रहे हैं बैकएंड सिस्टम में। अब मैं आपको वो टूल के बारे में बताने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ 1% सेलर यूज करते हैं। इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। Amazon पे सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाने का स्ट्रगल है या फिर एल्गोरिथम क्रैक करना है तो टॉप 1% सेलर का सीक्रेट टूल किट यूज करके अपनी ग्रोथ को 10x करो। आज की वीडियो में मैं वही 7 टूल्स बताऊंगा जिससे आप अपनी लिस्टिंग और सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। और इन सब में से 6 नंबर पे जो टूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपने यूज नहीं किया तो आप कभी भी 1% सेलर्स में नहीं आ पाओगे। अगर आप सेलर हो तो आपको पता होगा कॉम्पिटिशन कितना टफ है, बट टेंशन मत लो, इन टूल्स की मदद से आप अपने प्रॉफिट और सेल्स बूस्ट कर सकते हो। ये टूल्स आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करेंगे, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स बताएंगे कि उनने कौन से कीवर्ड्स अपने सर्च टर्म में यूज कर रखे हैं। इसके अलावा Amazon का टूल जो आपको एक्चुअल डाटा बताएगा कि कितना क्या सर्च वॉल्यूम कौन से प्रोडक्ट्स पर आ रहा है। इसके अलावा ये टूल आपके कॉम्पिटिटर से आगे रखेंगे और आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले टूल की हम बात करें तो ये टूल आपको अपने कॉम्पिटिटर की एस्टिमेट सेल्स पता करके बताएगा कि वो प्रोडक्ट पे कितनी क्या मंथली सेल्स है। प्लस आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कीवर्ड्स फाइंड करके बताएगा कि कौन से वो कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज कर रहे हैं बैकएंड सिस्टम में, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट में। तो इस टूल का नाम है Amazon क्विक व्यू बाय AMZ स्काउट। तो ये गूगल क्रोम इनेबल कर लेते हैं। ओके, देन Amazon पे चलते हैं और एक कोई सा प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे कि ये रहा मॉप स्टिक। तो चलते हैं Amazon पर, देन यहाँ पे सर्च करते हैं मॉप स्टिक, देन स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओके ये टूल का इंटरफेस आ चुका है। देन यहाँ पे आपको एस्टिमेट सेल्स पता पड़ जाएगी इस टूल की मदद से कि ये प्रोडक्ट की मंथली सेल्स आ रही है 2000 प्लस। ओके, और FBA फीस कितनी लग रही है और मार्जिन कितना मिल रहा है अप्रोक्सीमेट। ओके, देन यहाँ पर एस्टिमेट सेल्स आपको पता पड़ गई। अब यहाँ पे इसको अपन क्लिक करेंगे मोर इन्फॉर्मेशन पे। देन यहाँ पर ये आपको कीवर्ड्स के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉप स्टिक के कीवर्ड्स पता पड़ जाएंगे कि ये सेलर ने ये कीवर्ड यूज कर रखे हैं अपनी लिस्टिंग के बैक एंड सर्च टर्म में, टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन में। तो इनका यूज करके आप भी अपनी लिस्टिंग में ये कीवर्ड्स डाल सकते हो। ओके, तो इस टूल की खासियत है कि ये आपके कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स आपको फाइंड करके दे देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, जहां बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट अपन फाइंड कर लेते हैं बट उसके बहुत सारे कीवर्ड्स रहते हैं, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड हो गया तो लोग उसे वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड सर्च करके भी सर्च करते हैं, या फिर चॉपिंग बोर्ड फॉर किचन बोर्ड। तो इस टाइप के ना कीवर्ड्स अपन को कहाँ से मिलेंगे जो कस्टमर हाईली सर्च करते हैं। तो उसके लिए टूल आता है अपना सेलर टूल क्रोम एक्सटेंशन। तो इसे अपन इनेबल कर लेते हैं। ओके, देन चलते हैं Amazon पर। देन यहाँ पे आपको सिर्फ Amazon का जो सर्च बार है यहाँ पे सिंपली अपना कीवर्ड टाइप कर देना है, या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो टाइप कर देना है, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड। ओके, देन यहाँ पर आपको Amazon सजेशन, कीवर्ड बिफोर, कीवर्ड आफ्टर और अदर कीवर्ड्स आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम पता करना है तो यहाँ पे आप ये लॉगिन कर लेना। स्टार्टिंग के कुछ कीवर्ड्स का ये सर्च वॉल्यूम आप इजीली पता कर सकते हो, और इनका भी आपको कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम पता करना है तो सिंपल ये जो कीवर्ड है वो यहाँ सर्च कर देना है। यहाँ पे सिमिलर कीवर्ड के आपको सर्च वॉल्यूम भी पता पड़ जाएंगे। देन यहाँ पे ये कीवर्ड्स आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हो जो सजेस्टेड कीवर्ड आ रहे हैं। प्लस आपको अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या नई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इनिशियल सेल्स को उन कीवर्ड्स पे लाओ जिन पे कंपटीशन कम हो। जैसे कि यहाँ पे आप चॉपिंग बोर्ड अगर सेल कर रहे हो तो यहाँ पे 304 स्टील चॉपिंग बोर्ड है तो ये कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो, चॉपिंग बोर्ड। ओके, देन कीवर्ड आफ्टर पे भी आप टारगेट कर सकते हो, स्टील स्टील चॉपिंग बोर्ड। ओके, लार्ज चॉपिंग बोर्ड फॉर किचन यूज। ओके, देन इस टाइप से आप ये टूल यूज कर सकते हो। देन इसके अलावा कीवर्ड हार्वेस्टर पे जाओ, यहाँ पर सिर्फ अपना प्रोडक्ट डालो और लुकअप कीवर्ड पे क्लिक करो। देन यहाँ पे Amazon पे जितने भी सिमिलर कीवर्ड्स है वो सारे ये है ना इंडेक्स कर करके आपको देगा। एक एक कीवर्ड आपसे के मतलब जो ये चॉपिंग बोर्ड है और जितने भी मल्टीपल सेलर्स इस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो सारे लिस्टेड है Amazon पे। और ये सारे एल्गोरिथम में से मतलब Amazon के डाटाबेस में से एक एक कीवर्ड निकाल के आपको बताएगा
तो यहाँ पर आप कुछ टाइम तक वेट कर सकते हो, तो ये सारे कीवर्ड्स आपको पता पड़ जाएंगे। यहाँ जो कीवर्ड्स आएंगे उनमें से आपको कुछ कीवर्ड्स लेना है जो आपसे आपके प्रोडक्ट से सिमिलर हो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। देन आप यहाँ देख सकते हो कि 560 मतलब लगभग 570 कीवर्ड्स आ चुके हैं। देन चॉपिंग बोर्ड, स्टील, किचन, वुडन, देन ये सारे निकालो आप। इनको मिलाकर आप बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और टाइटल में ये कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। ओके, देन इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, देन ये 2 टूल हो गए, तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है, इसे आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। देन अब नेक्स्ट टूल की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कीपा के बारे में। देन ये टूल के बारे में आप सभी लोगों को शायद तक पता होगा, मतलब हर कोई यूज़ कर रहा था। यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर को लिटरली ट्रैक कर सकते हो। आपको अगर अमेज़ॉन बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको डाटा सेंट्रिक बनना पड़ेगा कि आपके पास जितना डाटा रहेगा आप वित्ता आगे निकल सकते हो दूसरों से। तो कीपा मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब देखो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक है। अब मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। देन कुछ टाइम वेट करो और अब देखो। देन यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, प्राइस ट्रैकर टूल है। यहाँ आप अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस ट्रैक कर सकते हो कि कब कब वो अपनी प्राइस कम करता है या फिर लाइटनिंग डील्स क्रिएट करता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन सेलर्स ने कब कब लाइटनिंग डील्स क्रिएट करी थी, तो जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है आप प्रोडक्ट को रैंक अप करने के लिए। देन बाय बॉक्स के बारे में पता पड़ जाएगा। देन अगर मैं दूसरी लिस्टिंग ओपन करूँ जिसमें वेरिएशंस हो तो उसका भी आपको ये डाटा आराम से निकालेगा। अब जैसे कि मैं एक वैक्यूम क्लीनर सर्च कर लेता हूँ, तो ये वैक्यूम क्लीनर है। देन अब कीपा पे मुझे ये देखना है कि ये जो 3 वेरिएशंस है इसमें से सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी क्या आ रही है, या फिर यहाँ पे आपको वेरिएशंस पे आना है। अब यहाँ पे आप देखो हिस्ट्री कि ये प्रोडक्ट की प्राइस कब से कब तक है। देन यहाँ पर आप रिव्यूज़ रेटिंग चेक कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नवंबर 18 को 3483 रिव्यूज़ थे और आज जो इसके रिव्यूज़ है 3558 रिव्यूज़ हो चुके हैं। ओके, देन सिमिलरली आप वेरिएशंस का भी चेक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टूल है, इसको जरूर यूज़ करना। इससे पहले मैं नेक्स्ट टूल के बारे में बात करूँ, मेरे को प्रीवियस टूल के बारे में कुछ और बताना था कि यहाँ पे सेलर टूल आपको लिस्टिंग स्कोर भी बताएगा। जैसे कि लिस्टिंग पे आए, यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है और टोटल लिस्टिंग स्कोर बता देगा और क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि बुलेट पॉइंट, यहाँ देख सकते हो कि बुलेट पॉइंट है ही नहीं इसके इतने अच्छे खास, तो बुलेट पॉइंट इम्प्रूव करना है। दूसरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो टाइटल है उसमें वो कीवर्ड इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करो और कुछ ही देर में ये टूल आपको बता देगा कि कौन से कीवर्ड्स आपके टाइटल में जो है वो इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं। तो देखो 100% बता दिया कि जो भी कीवर्ड इन्हें यूज़ कर रहे हैं अपने टाइटल में वो सारे इंडेक्स हो रहे हैं। ठीक है, देन वैसे ही आप बुलेट पॉइंट का भी चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन का भी। ठीक है, देन यहाँ पर मीडिया क्वालिटी स्कोर मतलब इमेजेस, यहाँ पे 9 इमेजेस में से 5 इमेजेस है। ओके, वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है, वीडियो है ही नहीं। देन यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, देन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। देन नेक्स्ट टूल है हमारा ChatGPT फॉर Amazon विद GPT-4 Solex Copilot। तो इसे भी अपन एनेबल कर लेते हैं। हम यहाँ पे मैंने जैसे कि वैक्यूम क्लीनर सर्च करा था, ये वाला, इसे ओपन कर लेते हैं। देन कुछ टाइम वेट करना है एंड यहाँ पे ये होवर हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ये ChatGPT फॉर Amazon Solex दिख जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको रिव्यू एनालिसिस पे क्लिक करना है और बूम, यहाँ पे आपको ये टूल बता देगा कि ये प्रोडक्ट कौन ज़्यादा बाय कर रहा है, क्यों बाय कर रहा है। देन यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे इतना डाटा अवेलेबल नहीं है कि मैन परचेस कर रहे हैं या ज़्यादा गर्ल्स परचेस कर रही है। देन क्यों परचेस करें, यहाँ पे डिटेल में बता देगा। मैं दूसरा प्रोडक्ट के आपको करके बता देता हूँ, जैसे कि देन इस प्रोडक्ट का मैं आपको करके बता देता हूँ रिव्यू एनालिसिस। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आप ये देखो कि 50% मेल और 50% फीमेल इस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं, कहाँ, किस लिए बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, कार ओनर्स, बाइक ओनर्स। देन आफ्टर कार वॉशिंग के लिए यूज़ हो रहा है। पर्पस क्या है, मल्टीपर्पज़ क्लीनर है कार क्लीनिंग के लिए। यहाँ पे 16% सेल्फ यूज़ मतलब घर के लिए, खुद के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। कहाँ ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, तो बेसिकली कार के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है, 5% होम के लिए, 2% किचन के लिए। ओके, क्यों क्लीनिंग कार्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लिस्टिंग में कार्स से रिलेटेड कीवर्ड इमेजेस होना चाहिए। ठीक है, देन
यहाँ पे इसके अलावा जो ये बता रहे हैं, जैसे कि बाइक ओनर्स भी यूज़ कर रहे हैं, किचन के लिए भी, होम के लिए भी और क्लीनिंग होम्स अप्लाइंसेस के लिए भी ये प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, तो इसे भी आप अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड कर सकते हो। देन यूज़ केस सिनेरियो की बात करूँ तो यहाँ पे ये डिटेल में आपको बता देगा क्या व्हीकल अपकीप के लिए 48% है ना, हाउस होल्ड टास्क के लिए 15% और कार डिटेलिंग के लिए 13%, किचन मेंटेनेंस के लिए 6% और पॉलिशिंग वर्क के लिए 5%। तो यहाँ पे ये जो रीजन है, जैसे कि डेली ड्राइविंग, कार केयर एंड इस टाइप से कीवर्ड भी यूज कर सकते हो और यहाँ से इंस्पिरेशन लो और अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करो कि क्या बुलेट पॉइंट बनाना है, क्या डिस्क्रिप्शन बनाना है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ओके, देन हाउस होल्ड में आप ये चीजें डाल सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड हम बात करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस की। देन क्वालिटी 50%, मतलब कस्टमर चाह रहे हैं कि उनको इससे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी चाहिए। अगर आप ये प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो तो हाई चांसेस है कि आपके रिव्यूज़ भी अच्छे आएंगे और कस्टमर भी यही चाहते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो। प्राइस कंसर्न भी है 25% लोगों का कि प्राइस ज़्यादा है, तो प्राइस आप अगर कम में बेच सको। देन साइज़ प्रेफरेंस भी है कि साइज़ इनका बहुत छोटा है क्लॉथ का। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से लॉन्च या लिस्ट कर सकते हो। ओके, देन हाई क्वालिटी, ये कॉन्स क्या है आपको ये ज़रूर पढ़ना है। क्वालिटी इश्यूज क्या है, अगर यहाँ पे ज़्यादा ही कॉन्स है और प्रोज नहीं है तो हो सकता है कि जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचो तो उसके भी रिटर्न्स हाई आ सकते हैं। तो ये टूल आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो ये टूल आपके बहुत काम आएगा, तो इसे भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है Amazon कीवर्ड टूल बाय सेलर ऐप। ये बहुत ही बढ़िया टूल है। देन इसे अपन इनेबल कर लेते हैं। ओके, देन इसे क्लिक करना है। देन ये टूल आपको बहुत ही बढ़िया कीवर्ड्स देगा आपके मैनुअल PPC कैंपेन्स के लिए। तो लेट सपोज चॉपिंग बोर्ड के लिए कीवर्ड चाहिए, तो यहाँ पर जस्ट मार्केट प्लेस चूज करना है और इंडिया चूज करके जनरेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। देन यहाँ पर अब आपको कुछ टाइम वेट करना है। देन कीवर्ड्स रिफाइन होते जाएंगे। देन यहाँ पर ये बता रहा है, देखो कितने सारे कीवर्ड्स आते जा रहे हैं। चॉपिंग बोर्ड, वुड, स्टील, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड स्टील, चॉपिंग बोर्ड फॉर किचन यूज, चॉपिंग बोर्ड प्लास्टिक। देन इसे आप डायरेक्टली अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली कैंपेन बना सकते हो। देन टोटल इसने 240 कीवर्ड्स दे दी है। देन यहाँ पे आपको सिंपली ये कीवर्ड्स उठाना है, मैनुअल कैंपेन में इंसर्ट करना है। 1 से 2 हफ्ते आप नॉर्मल स्पेंड करिए, वहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा किस कीवर्ड पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको हाई स्पेंड करके अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो, है ना। देन इनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आपके एक्सेल में। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया टूल है। अब मैं आपको Amazon के इनबिल्ट टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कोई भी नहीं बताता है। अब मैं आपको वो टूल के बारे में बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 1% सेलर यूज़ करते हैं। इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है Amazon के इनबिल्ट टूल ब्रांड एनालिटिक्स की। अगर आप एक रजिस्टर्ड सेलर हो, मतलब जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जिसने ब्रांड रजिस्ट्री कर रखी है Amazon पर, वो ही सिर्फ ये टूल यूज़ कर सकता है। बट बहुत सारे सेलर्स इस टूल का यूज़ ही नहीं करते, बल्कि ये टूल सबसे पावरफुल टूल है क्योंकि Amazon का डाटा इस पर डला हुआ है। आप एस्टिमेट नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें पता पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर लिटरली आपको पता पड़ जाएगा कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, कौन से कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। देन सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ सर्च टर्म आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, और यहाँ पर ये सर्च रैंक आ जाएगी। जितनी रैंक कम होगी उतनी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। मतलब सर्च वॉल्यूम नंबर 1 पे रैंक कर रहा है IQ 13। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा Amazon पे जो सर्च हो रहा है वो है IQ 13। देन सेकेंड नंबर पर बात करें तो वो है रूम हीटर्स फॉर बेडरूम। अगर आप हीटर्स बेच रहे हो तो ये कीवर्ड भी बता रहा है कि सबसे ज़्यादा कीवर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है। तो रूम हीटर्स फॉर बेडरूम पर आप टारगेट करो, प्रोडक्ट लाओ, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप सेल्स ला सकते हो। प्लस यहाँ पर आपको कन्वर्जन रेट भी पता पड़ रहा है कि ये प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रैंक हो रहा है, तो इसका कन्वर्जन रेट कितना है, कि कितने लोग आ रहे हैं तो कितना क्या कन्वर्जन हो रहा है। लेट सपोज यहाँ पर 100 ऑर्डर मतलब 100 क्लिक्स आ रहे हैं तो 20% का यहाँ पे कन्वर्जन है। ठीक है, मतलब 100 लोग आ रहे हैं तो 20% कन्वर्ट हो रहे हैं जो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं। देन यहाँ पर अब और अगर
एस्टिमेट अगर और नैरो डाउन करते हैं, जैसे कि मंथली अगर 2014 में किस मंथ पे क्या प्रोडक्ट सबसे हाई रैंक होता है, जैसे कि मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त का यहाँ पर आप देख सकते हो कि राखी फॉर ब्रदर, मोटोरोला एज, ओके, ये इस टाइप के आपको प्रोडक्ट नहीं देखना, आपको देखना है जैसे कि कुर्ता सेट फॉर वुमेन, राखी, लैपटॉप, है ना। तो अगस्त में ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलते हैं। सितंबर में आप चेक कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट पर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है। देन किचन, वॉशिंग मशीन, ईयरबड्स। देन यहाँ पर अब मैं जैसे कि जनवरी की बात करूँ, क्योंकि बस दिसंबर गया, जनवरी आने वाला है। तो जनवरी में जैसे कि शूज़ फॉर मैन सर्च हुए थे लास्ट टाइम, स्मार्ट वॉच फॉर मैन, कुर्ता सेट फॉर वुमेन, तो ये बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब अपन बात करते हैं कि अगर आप कोई सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टरली सिलेक्ट करो, 2024 लास्ट क्वार्टर क्या था। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं चॉपिंग बोर्ड सेल कर रहा हूँ, यहाँ सर्च करा। अब यहाँ पे देखो कि सर्च रैंक 861 है, तो सबसे ज़्यादा चॉपिंग बोर्ड फॉर किचन कीवर्ड यूज़ हो रहा है। मतलब मुझे इस कीवर्ड को छोड़ना नहीं है, मेरे को सबसे पहले इस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइजेशन करना है अपनी लिस्टिंग पर, और इस कीवर्ड को टारगेट करना है, मतलब पीपीसी एड्स कैंपेन चलाना है, और इन कीवर्ड्स पर मुझे रैंक करना है। जैसे कि ये जो 10,000 20,000 से अंडर के कीवर्ड है, मतलब ये 18,000 से 800 तक के जो सर्च रैंक है, तो इन कीवर्ड्स को मुझे यूज़ करना है। ओके, देन यहाँ पर अब जैसे कि वॉल क्लॉक की बात करें, देन वॉल क्लॉक में आप देख सकते हो कि सर्च वॉल्यूम कितना बढ़िया है। अब यहाँ पर वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम, अब वॉल क्लॉक एक ब्रॉड कीवर्ड हो जाएगा, बट एक वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाएगा। तो उसे टारगेट करने से अच्छा मैं एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पर टारगेट करूंगा जिसका सर्च वॉल्यूम 815 है, 10-20 हज़ार का सर्च वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट का ब्रांड एनालिटिक टूल यूज़ करके मैं आपको गाइड करूँ, तो बस आपको कमेंट में आपका प्रोडक्ट का लिंक या एसएन डाल देना है, मैं कल लाइव में बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया टूल है ये। देन इसके अलावा मैं बोनस टूल की बात करूंगा जिससे आपको, देन अब मैं आपको एक बोनस टूल शेयर करने वाला हूं जो कि आपको पता है गूगल ट्रेंड, बट बहुत सारे लोगों को गूगल ट्रेंड यूज़ करते नहीं आता है। तो बेसिक सा ओवरव्यू मैं आपको कल लाइव में बताऊंगा। लेट सपोज आप वॉल क्लॉक सर्च कर रहे हो, जस्ट यहाँ पे सर्च करो पास्ट 12 मंथ, ओके। देन यहाँ पर आप देखो कि सर्च फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़िया है वॉल क्लॉक की। अब यहाँ पर मुझे कंपेयर करना है डिजिटल वॉल क्लॉक। तो डिजिटल वॉल क्लॉक कम है, बट वॉल क्लॉक की बहुत बढ़िया है, तो इसे मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ना। प्लस यहाँ पे मुझे रीजन, सब रीजन्स भी पता पड़ जाएंगे, सिटीज़ भी पता पड़ जाएगी कि कहाँ पर। अगर आप अमेज़ॉन के अलावा अपनी वेबसाइट पर सेल कर रहे हो तो इन स्टेट्स को भी टारगेट कर सकते हो। देन रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे आपको। देन इसके अलावा आपको रिलेटेड क्वेरीज मिल जाएगी, जैसे कि ट्रायंगल शेप वॉल क्लॉक, ट्रायंगल वॉल क्लॉक, कॉर्नर वॉल क्लॉक। तो ये जो डाटा है ना, ये बहुत, जब डाटा अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा गूगल पर सर्च करा जाता है, मतलब इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइप से आप प्रोडक्ट लाकर अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हो। और डिटेल जानना है तो कल के लाइव सेशन में बताऊंगा। तो जो भी टूल मैंने बताया है वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, और ये टूल लिटरली आपको गाइड करने के लिए थे। अब बात करते हैं बोनस टूल की, जो है हीलियम 10। हाँ, मुझे पता है हीलियम 10 एक पेड टूल है, बट ये प्रीमियम टूल प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड एनालिसिस और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए परफेक्ट है, जो टॉप सेलर्स का फेवरेट है। और मेरे एफिलिएट लिंक से आपको मिलेगा 25 to 35% तक का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। तो अभी डिस्क्रिप्शन चेक करो और यूज करो। तो दोस्तों, ये थे वो 7 टूल जो आपके बिजनेस को ईजी और प्रॉफिटेबल बनाएंगे। और कल के लाइव सेशन में मैं आपको मेरे सारे टूल्स और एक्सटेंशंस बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। इसके अलावा आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट का एनालिसिस करूं, तो कमेंट में आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग या एसिन लिख देना। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं लाइव में। और हाँ, अगर आप जीएसटी के साथ अपने अमेज़ॉन प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखो। और इंडिया मार्ट से वेरीफाइड सप्लायर कैसे ढूंढे, तो ये वाली वीडियो देखो।